बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। चीफ जस्टिस का सवाल, वज़ीर आज़म का अंदाजा और शाहीनों के पास आखिरी मौका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं आइन में लिखा है कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे, तो फिर तकरार क्यों हो रही है। आइनी उसूलों पर अदालत में सलत में सबकी राय में कोई तजाद नहीं है। इख्तलाफ ये है आइनी केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए या नहीं। अलविदाई इशाई में खिताब करते हुए कहा चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चले। असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात आइन का वाज़ेह हुक्म है, मामले पर तकरार क्यों हो रही है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठा दिया। अरे फवाद जी कैसे हो प्यारे? अल्लाह खैर से हो। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अपने एजाज में दी गई अलविदाई तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। आइनी उसूलों पर अदालत में सबकी राय में कोई तसाद नहीं। इख्तलाफ ये है कि आइनी केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा हमारे जजेस के आज़ाद होने के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट में ताकत और हौसले वाले जजेस मौजूद हैं। आइन के तहत हमारी कानून की छतरी है। अपने ओहदे पर बात करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा एक जमाना था जब हम अज खुद नोटिस लेते थे, अब हमने अज खुद नोटिस को कंट्रोल किया है। अज खुद नोटिस अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक पर होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने बताया कि जैसे ही जिम्मेदारी संभाली आइनी नुकात का एक तसलसल था। 12 जजेस के साथ 23,000 मुकदमात के फैसले किए। हमारी कोशिश से 2,000 केसेस की कमी हुई। हमारे फैसलों को सराहा भी गया। सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। खत में शिकवा भी किया गया कि आइनी जिम्मेदारी की तकमील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज में लाजमी हैं। वक्त गुजरता जा रहा है। अच्छा है कि 6 नवंबर 2023 को इंतखाबात करा लिए जाएं। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत ने लिखा कि 9 अगस्त को असेंबली तहलील की थी। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात की तारीख दे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खत में लिखा कि आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब के बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि वफाक को मजबूत बनाने के लिए कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन करवाए जाने पर इत्तफाक है। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी और कानूनी इक़दाम की पाबंदी करे। सदर ने तजवीज़ दी कि इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक ही दिन इंतखाबात करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आम इंतखाबात से मुतालिक खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए अहम इजलास आज तलब कर लिया। कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ को खत पर फौरी मुशावरत करने की हिदायत कर दी है। कानूनी टीम की तजावीज़ की रोशनी में इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में अहम फैसले करेगा। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इजलास में सदर मुमलिकत के खत का जायजा लिया। मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली गई। कानूनी टीम अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश करेगी। सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तजवीज़ दी है, लेकिन इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मेरा अंदाज़ा है कि जनवरी के वस्त या आखिर में इलेक्शन हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू, कहा कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही इस नतीजे पर पहुँच जाएगा कि किस तारीख को इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। सिक्योरिटी, फंडिंग या दीगर कामों के लिए पूरी तरह तैयार है। कमर जमान कारा कहते हैं इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी और सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ एक नहीं है। पीपल्स पार्टी 90 दिन में इंतखाबात चाहती है, लेकिन तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। बोल के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में कोई इख्तलाफ नहीं है। सदर साहब एक जगह पे नहीं है। सदर साहब का मौक़िफ़ एक तो 90 रोज के अंदर इंतखाब का है और दूसरा यह है कि उन्होंने डेट दी है
और उन्होंने कहा ये मेरा इख्तियार है और हम समझते हैं कि ये सदर का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब ऑलरेडी दे चुका है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये सदर का इख्तियार नहीं है। सब लोगों को पता ही होता है, इसके बावजूद वो अपनी सियासी मजबूरियों के तहत, सदर साहब की अपनी मजबूरी है, उनकी जमात को प्रेशर होगा, तो ये पता होने के बावजूद जो फैसले किए जाते हैं वही अदालतों में चैलेंज होते हैं। CEC अपने कारकुनों के फैसले की पाबंद है। ये आईनी, कानूनी और सियासी तौर पे दुरुस्त तरीन बात है, इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं, ना उसमें कोई सदर साहब का या जरदारी साहब के साथ उनके इख्तलाफ का इशू है। उनकी अपनी राय में इख्तलाफ हो सकता है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद आइनी इदारा है, खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। वफाकी और सूबाई वज़राए कानून ने जमहूरी असूलों की पासदारी को ज़रूरी करार दे दिया। वज़राए कानून इजलास किया गया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आइन की किसी एक शिक को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। आइन का जायज़ा मजमूई तौर पर ही लिया जा सकता है। तमाम रियासती इदारे शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम करें। सिक्योरिटी और माली मामलात के पेश नज़र इलेक्शन एक ही रोज़ कराए जाएँ। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हुकूक, आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाना चाहिए। मैथ्यू मिलर ने कहा पाकिस्तान अमरीका का अहम पार्टनर है। अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमरीका ताल्लुकात की कदर करते हैं। और आपको बताएं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज डू और डाई मुकाबला होगा। जो टीम मैच जीतेगी फाइनल में जाएगी, लेकिन पाकिस्तान पर बादलों के खतरात भी मंडरा रहे हैं। अगर बारिश के बायस मैच ना हो सका तब भी पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। श्रीलंका से मुकाबले के लिए पाकिस्तानी टीम में 5 तब्दीलियां की गई हैं। कौन खेलेगा, कौन आराम करेगा, ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज डू और डाई का मुकाबला होगा। एशिया कप में पाकिस्तान का फैसला कुन मैच। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच में मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया। टीम में 5 तब्दीलियां की गई हैं। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम में शामिल। फखर जमान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ श्रीलंका के खिलाफ मैच में आराम करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ मैच जमान खान का वनडे इंटरनेशनल डेब्यू होगा। सलमान अली आगा, नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजरी के बायस टीम में शामिल नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े लेवल पर एशिया कप खेलूंगा। श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले जमान खान का वीडियो बयान कहा, जब मेरा नाम आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान के लिए एशिया कप खेलना मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ग्रैंड डकैती, डाकू ने बस में सवार 70 अफराद को लूट लिया। शहरियों ने 14 लाख रुपए के मोबाइल फोन छीन लिए। मुतासरा शहरी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कराने थाने गए थे, लेकिन वहां कोई मौजूद ही नहीं था। शाह फैसल पुलिस ने कई घंटे बाद मुकदमा दर्ज कर दिया। 23 अफराद का मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें 3 खवातीन शामिल हैं। FIR के मुताबिक मुसल्ला डाकू फैक्ट्री मुलाजमीन से 12 मोबाइल फ़ोन और 2000 रुपये कैश लूट कर ले गए। हम स्टॉप पर बैठे, गाड़ी से हम आए तो अजीमपुरा के अंदर जैसी गाड़ी एंट्री हुई तो वहाँ से कुछ 7-8 मुल्जिमान थे वो हमारी गाड़ी के ताक़ुब में लग गए। उसके बाद जैसी स्टॉप पर गाड़ी रुकी है और वहाँ से वर्कर चढ़ लेते गाड़ी के अंदर, तो उन्होंने एकदम गाड़ी की रोक कर अंदर चढ़े। ड्राइवर के ऊपर हमारे पिस्टल रखी है। उसके बाद हम सबको उन्होंने एकदम लूटा छीना झपटी करना शुरू कर दी। कुछ वर्करों को मारा भी है, उनके मतलब मुँह से खून वगैरह आ गया था और काफ़ी मोबाइल वगैरह, पैसे, ये सारी चीज़ें छीन कर लेकर गए। उसके बाद फिर हम वहाँ से थाने गए, शाह फैसल के, उनको जाके डिटेल बताई। उनको जब डिटेल बताई उस टाइम थाने में कोई था ही नहीं, खाली एक वो 2 पुल वाले अफसर थे, कोई वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि आप शाम में आना, फिर शाम में हम आप पूरा लिखा कर दिया ना तो फिर हम कुछ करेंगे। स्टॉप पे गाड़ी रुकी है, वर्कर चढ़े तो उनके पीछे ये चढ़ गए। तकरीबन बस के अंदर 70-72 बंदे थे। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की कोशिश नाकाम। शहरियों ने मुबैना चोर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। CCTV फुटेज में मुल्जिम को बाइक चोरी करते हुए कोशिश किए दिखता है। शहरियों ने फौरी तौर पर शोर शराबा किया तो मुल्जिम मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा। गली में मौजूद लोगों ने चोर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया।
मुफ्त रोटी क्यों नहीं दी? शेखुपुरा में रोटियां लगाने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद ने अल्लाह पिता नामी नौजवान से मुफ्त रोटियां मांगी थी, ना देने पर कत्ल कर दिया गया। शहरी के कत्ल पर जांच किया। शहरियों ने कातिलों को गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालबा किया। कोट अद्दू में 70 साला बुजुर्ग वालिद पर बेटे का तशद्दुद। बेटे ने ईंट मारकर वालिद का सर फाड़ दिया। वालिद का कहना है मुझे इंसाफ दिया जाए। जालिम बेटा जान का दुश्मन बन चुका है। मुझे और मेरे को नाजायज मुकदमात में उलझाना चाहता है ताकि जमीन पर कब्जा कर सके। थाना I9 की हदूद से 15 साला गुमशुदा बच्ची को बाजियाब करवाते हुए मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त CCTV कैमरों की मदद से की। पुलिस मुताबिक मुलजिम की जानिब से बच्ची का ज़बरदस्ती निकाह भी करवाया गया। कम उम्र बच्ची के जबरी निकाह के गवाहान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्ची के लापता होने का मुकदमा वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया गया था। शकरगढ़ के नवाही गांव अमरियाल में TR गार्डर की बनी हुई खस्ता मकान की छत गिर गई। 3 बच्चे नीचे दब गए। 4 साला बच्ची जाँ बहक। 2 जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है जिनकी हालत तशवीशनाक है। सराय के मुताबिक 4 साला जन्नत फातिमा मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि 8 साला उस्मान और 10 साला अमान शदीद जख्मी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया है। रानीपुर में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से सवार जाँ बहक हो गया। इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के नतीजे में जाँ बहक खैरपुर के रहायशी महमूद वल्द उस्मान सोमरू के नाम से हुई है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर को तहवील में ले लिया है। कराची में शहीद किए गए मौलाना ज़ियाउर रहमान की नमाज जनाजा आज मॉरल कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड में सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती यूसुफ कसूरी ने मुजरिमों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। SSP ईस्ट इरफान बहादुर ने जामे अबी बकर इस्लामिया का दौरा किया और मुजरिमों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। अहले हदीस उलमा कमेटी ने ये कहा है कि शेख ज़ियाउर रहमान मदनी दीनी कुव्वतों का कीमती इसासा थे, उनका खून रायगां नहीं जाने देंगे। तहकीकाती इदारे मुजरमों को गिरफ्तार करके कत्ल के मुहर्रिकात और पसे पर्दा कुव्वतों को बेनकाब किया जाए। अगर कातिल गिरफ्तार न हुए तो इज्तिमाए जनाजा में एहतजाजी लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह कराची पुलिस अपने हर पहलू से जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबूतों को, गवाहों को इकट्ठा किया जा रहा है, इसमें CCTV फुटेजेस को भी इकट्ठा किया जा रहा है। इंशाल्लाह इनका कला कमा भी करेगी। और आपको खबर दें कि लाहौर पुलिस ने कब्जा माफिया मंशा बम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सरबराह की हिदायत पर खुसूसी टीम ने मंशा बम को गिरफ्तार किया। वज़ीर आला के दौरा LDA पर साइल ने प्लॉट पर कब्जे की शिकायत की थी। आपको बता रहे हैं कि लाहौर पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कब्जा माफिया मंशा बम को गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर पुलिस सरबराह की हिदायत पर खुसूसी टीम ने मंशा बम को गिरफ्तार किया है। वज़ीर आला के दौरा LDA पर वसाइल ने प्लॉट पर कब्जे की शिकायत की थी। लाहौर पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि कब्जा माफिया मंशा बम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर पुलिस सरबराह की हिदायत पर खुसूसी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है और वज़ीर आला के दौरा LDA पर साइल ने प्लॉट पर कब्जे की शिकायत की थी। वज़ीर आला से इस कब्जे की शिकायत की गई थी, जिस पर लाहौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर पुलिस सरबराह की हिदायत पर मंशा बम को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताते चले कि इस हवाले से मज़ीद तफसीला जानेंगे। अली चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली चौधरी, आगाह कीजिएगा इनकी गिरफ्तारी के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर का मशहूर तरीन कब्जा माफिया का सरगना मंशा बम एक मरतबा फिर से जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आज जो है वो दौरा किया गया था LDA का, जहाँ पे मुतासरीन की जानिब से जो है वो शिकवा किया गया वज़ीर आला के सामने कि मंशा बम ने उनके प्लॉटों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिसके ऊपर फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो नोटिस लिया, CCP लाहौर को टीम बनाने का कहा और अब जो है तो CCP लाहौर ने बिल आखिर जो है वो मंशा बम को गिरफ्तार करवा दिया है। मंशा बम को जो है पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर मजीद तहकीकात के लिए जो है वो उसको थाने भी मुंतकिल कर दिया गया है। इससे पहले भी मंशा बम को जो है वो गिरफ्तार किया गया था पुलिस हुकाम की जानिब से। लाहौर पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अली चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
इलेक्शन की तारीख का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मालूम है न हमें। सिर्फ एक जमात कह रही है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग परवार, कहा मौजूदा सूरत हाल में हम लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा ना करें तो क्या करें। पीडीएम मिसाक जमहूरियत के हक में नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। इलेक्शन के बारे में कल ही इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीईसी बैठेगा और हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। आम इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद फरवरी में होंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़म और आइंदा इंतखाबात में पार्टी की क़यादत करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, हम सब मिलकर पार्टी कायद का पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। उनकी जानिब से कहा गया और ये भी कहा गया कि पीटीआई सियासी जमात के तौर पर हिस्सा ले, नौमा सानहे में मुलविस अफराद को पार्टी से अलग कर दे। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान से तशरीफ ला रहे हैं और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। और ये इलेक्शन जो है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डिलिमिटेशन एक ज़रूरत थी, आईनी ज़रूरत थी और एक सेंसस का इत्तफाक़ी राय से जो है वो मंजूर हो जाना, अप्रूव हो जाना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये एक नेशनल अचीवमेंट है। तो ये अगला इलेक्शन नए सेंसस पे होना था और सेंसस की रिक्वायरमेंट है कि डिलिमिटेशन हो। पीटीआई का मुस्तकबिल बतौर सियासी जमात मानते हैं कि बिल उसका टिकली जो है वो उनको मौका चाहिए, वो इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लें एक सियासी जमात के तौर पे। लेकिन वो जथा और वो अनासर उन्होंने 9 का वाक़या किया है, उन पीटीआई से पीटीआई को खुद अलहदा कर देना चाहिए। हामी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्किया ताल्लुकात मजबूत और बरादराना हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। जनरल आसिम का दौरा तुर्किया, सदर एर्दोगान समेत तुर्किया के तमाम अफवाज के कमांडर से मुलाकातें। जनरल आसिम को लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। बयान में कहा कि पाक फौज तुर्किया की बर्री अफवाज को मुतादिद शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ मुसीबत और खुशी के लम्हात में खड़ा रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करता रहेगा। जनरल आसिम के दौरे का मकसद दोनों बरादर ममालिक के माबैन फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। आर्मी चीफ ने सदर एर्दोगान समेत वज़राए खारजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और तुर्किया की बर्री और फजाई अफवाज के कमांडर से मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने अंकारा में तुर्किया के अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। आर्मी चीफ की तुर्क लैंड सर्विसेज के हेडक्वार्टर्स आमद पर उनका प्रतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सरबराह पाक फ़ज़ाई से जमहूरिया आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाई के मुताबिक ज़फ़र हादूफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से उनके दफ्तर में मुलाकात की है। सरबराह पाक फ़ज़ाई की जानिब से पाक फ़ज़ाई की फ़ज़ाई, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के शोबाजात से मुतालिक सलाहियतों को जिद्दत से हमकिनार करने का अज़्म किया गया है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक मनसूबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाक बहरिया के लिए रोमानिया में तैयार किया जाने वाला तीसरा एयरमोक क्लास ऑफ शोर पेट्रोल वेसल पीएनएस हनैन लॉन्च कर दिया गया है। दामन शिपयार्ड में पीएनएस हनैन की लॉन्चिंग तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के सरबराह मोहम्मद अमजद खान न्याजी थे। पाक बहरिया में नए एयरमोक क्लास जहाज़ों को उनकी सलाहियतों की बदौलत गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स का दर्जा दिया जा रहा है। अमजद खान न्याजी ने अपने खिताब में दामन शिपयार्ड की पेशा वाराना महारत और पाक बहरिया को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी पर शिपयार्ड इंतजामिया को सराहते हुए बहरी अमन इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को उजागर किया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पीएनएस हनैन जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होगा और उसकी शमूलियत से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। और आपको बताएं कि चंद दिनों में डॉलर 290 रुपए तक आ जाएगा। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान की गुफ्तगू
कहते हैं कि क्रैकडाउन के बाद जोमिया $20 मिलियन तक बैंक में जमा कराने की उम्मीद है। रवा माह $500 मिलियन स्टेट बैंक को जमा करा सकेंगे। आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह 290 के बाद 280 फिर 270 250 तक भी जा सकता है। ये इसी तरह परमानेंट बेस पे जो है ये अगर ऑपरेशन जारी रहता है और सरहदें में स्मगलिंग बंद रहती है। और इसके साथ ही जो है इस वक्त एक्सचेंज कंपनी की सप्लाई बड़ी बढ़ गई है जब से जो है क्रैक डाउन हुआ और जो लोग हमारे काउंटर में आना शुरू। आज अल्लाह का शुक्र एक्सचेंज कंपनी $15 मिलियन इंटर बैंक में सेल की हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। पिछले एक साल में सिर्फ 5 से 7-10 मिलियन से ज़्यादा फिगर जा ही नहीं रहा था। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 20 मिलियन पर डे भी हो जाएगा और हमारी उम्मीद है कि इस महीने 500 मिलियन से ज़्यादा डॉलर जो है इंटर बैंक में सिलेंडर। चोरी करेंगे तो पकड़े भी जाएंगे। चीनी, खाद, पेट्रोल और डीजल समेत दीगर की चोरी के खिलाफ शहर क्रैकडाउन। भारी मिकदार में चीनी, खाद और दीगर अशिया बरामद। हुकाम का कहना है को भी जखीरा अंदोजी नहीं करने देंगे और जखीरा अंदोजों से आनी हाथों से निपटेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ शहर क्रैकडाउन। बिजली चोरों की गिरफ्तारी मुकदमात भी दर्ज किए गए। हुकाम का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रकरिक मुआहदा आइन और कानून के मुताबिक किया गया। सुप्रीम कोर्ट में रकरिक मंसूबे से मुतालिक सदारती रेफरेंस जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली नोट जारी कर दिया। नोट में लिखा गया पाकिस्तान पर पिछले रकरिक मंसूबों की खिलाफवर्जी पर आयद $10 अरब जुर्माने से संगीन असरात हुए। खुशकिस्मती से पाकिस्तान पर आयद भारी जुर्माना मुआहदे की सूरत में तय हुआ। रकरिक मंसूबे से बलोचिस्तान के मुकामी मजदूरों और अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। 27वें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कराची गोल्फ क्लब में शुरू हो गई। मुख्तलिफ कैटेगरीज में टाइटल की कांटेदार जंग बरकरार है। गोल्फ चैंपियनशिप का फाइनल राउंड हफ्ते को खेला जाएगा। ताहम तमाम कैटेगरीज के गोल्फर की यही कोशिश है कि CNS के इस मेगा इवेंट की ट्रॉफी वो ही जीते। चित्राल का खूबसूरत इलाका बिसेती कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ हर तरफ हरियाली और साफ पानी के चश्मे बहते हैं, लेकिन लोग इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं गुल हमाद। बेस्ती वादी अरकरी के रास्ते में एक खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर हर तरफ साफ और ठंडे पानी के चश्मे बहते हैं। मौसम निहायत खुशगवार है। सतह समंदर से 9000 फुट की बुलंदी पे वाक़ होने की वजह से इस इलाके का मौसम निहायत ठंडा है। यहाँ कुदरती हुस्न की वजह से यह इलाका जन्नत का मंजर पेश करता है। मगर यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोग इस जदीद दौर में भी टेलीफोन, सेहत, तालीम, मवासिलात और दीगर सहूलियात के साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक से भी महरूम है। इस पूरे इलाके में कोई अस्पताल नहीं है और डिलीवरी के केस में अक्सर खवातीन चित्राल अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ती है। सड़क नहीं है और हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात है। अस्पताल नहीं है। डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचने से पहले लोग औरतें मर जाते हैं। मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर मिराजुल ताजिक ने डोनेशन बेस पे यहाँ पे एक स्कूल की इमारत तैयार किया था, जिसे अब महकमा तालीम को हवाला किया गया। मगर इस मिडिल स्कूल में भी सिर्फ 3 असातिज़ा हैं। तो इधर का मसला ये है सर, मेन मसला हमारा जो टीचर्स का है। हमारी टीम पहली बार जब इस इलाके में पहुँचा तो इलाके के लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इस पूरी बस्ती में इंटरनेट की सहूलत न होने की वजह से नौजवान तबका और खासकर तलबा तालिबात दुनिया से बेखबर है। सियाहती मुकाम खूबसूरत इलाका बेस्ती के अवाम इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ये लोग मुतालबा करते हैं कि उनको बुनियादी सहूलियत देने के साथ साथ यहाँ की मौसलाती निज़ाम को बेहतर किया जाए, ताकि यहाँ की सियाहत फ़रोग़ पाकर इस इलाके का लोगों का किस्मत बदल सके। अहमद फारूकी, बोल न्यूज़, चित्राल। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।